स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि एग्ज़ाम बहुत पास हैं आप लोगों के, तो मैं आप लोगों को बीएससी लास्ट ईयर का ज़ूलॉजी फर्स्ट पेपर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। ये सारी यूनिवर्सिटी में अभी इस टाइम यही सिलेबस है। ओके, तो ये बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर है। तो आप जानिए कि इसमें टोटल आपको 4 यूनिट पढ़ना है। ओके, तो मैं एक एक यूनिट के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, डिस्क्राइब फर्स्ट तो आपका ट्रेफेनोसोमा, फर्स्ट यूनिट में ट्रेफेनोसोमा है। डिस्क्राइब ट्रेफेनोसोमा अंडर द फॉलोइंग हेड्स। तो ट्रेफेनोसोमा में आपको क्या क्या पढ़ना है आप लोग ये जानिए। फर्स्ट, नेम ऑफ डिस्कस केस्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पैथोजेनेसिस, सिम्टम्स ऑफ डिजीज, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड लाइफ साइकिल्स को आपको पढ़ना है। मीन्स आपको ट्रेफेनोसोमा को फुल डिटेल में पढ़ना है। ओके, इसमें क्लासिफिकेशन हुआ, इंट्रैक्शन ऑफ मैन, पैथोजेनेसिस को पढ़ना है आप लोगों को फुल डिटेल में, और लाइफ साइकिल्स को पढ़ना है। लाइफ साइकिल इन होस्ट, प्राइमरी होस्ट में मैन को आपको फुल डिटेल में पढ़ना है। ओके, तो सेकेंडरी जो इसका इंटरमीडिएट होस्ट है वो टीसी फ्लाई, ये आपको पढ़ना है। ओके, अब नेक्स्ट है आपका सेकंड है व्हाट इज जियार्डिसिस, गिव एन अकाउंट ऑफ द पैथोजेनिसिटी एंड कंट्रोल ऑफ पैरासिटिस कैशिंग दिस डिजीज़। तो ये अवध यूनिवर्सिटी में आप लोग देख सकते हैं 14, 15 और 2017 में आया हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड है आपका गिव एंड डिटेल अकाउंट ऑफ वर्चेरिया ब्रोंकियाई विथ स्पेशल रेफरेंस टू इट्स पैथोजेनेसी, सिम्टम्स, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स को पढ़ना। ये भी आपका 2014, 15 और 16 में आया है। सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट में वेक्टर्स है आपका। इसमें आपको पढ़ना है व्हाट इज़ वेक्टर। सबसे पहले वेक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट विच डिस्कस आर ट्रांसमिटेड बाय एनोफिलिस एंड क्यूलेक्स, गिव एन अकाउंट ऑफ द सिम्टम ऑफ दिस डिजीज एंड कंट्रोल मीन्स ऑफ द ट्रांसमिशन डिटेल्स। तो ये तो मैं आपको केवल जो लॉन्ग आंसर्स हैं क्वेश्चंस वो इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ। ओके, तो आप लोग जितना है अगर ये तैयार कर लेंगे तो 90% आप लोग देख लीजिएगा सारे क्वेश्चंस वही आ रहे हैं एग्ज़ाम में। ओके, मेरे पास 4 ईयर का सेल्फ एक्सपीरियंस है। मैंने बच्चों को पढ़ा के काफ़ी अच्छे मार्क्स भी मिले हैं। प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जितने भी वीडियो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो बिना स्किप किए हुए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और एक एक जो मैं इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ इसको फुल डिटेल में पढ़िएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब ऑफ लाइफ साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिट। नेक्स्ट आपका है व्हाट डू यू मीन बाय पेस्टिस, डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड कंट्रोल। तो ये आपका ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जान लीजिए कि मैंने आपको जो 2 यूनिट्स बताई उसमें से एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको मिलना ही है। ओके, तो ये सब आप अच्छे से तैयार करते रहिए। नेक्स्ट है ऐसे लिखने को आता है आपका रेट के ऊपर। ओके, इसमें आपको मीन्स एंड इट्स कंट्रोल को लिखना होगा। नेक्स्ट डिस्क्राइब द बेनिफिशली यूज आपको लिखना है रेड इंटेस्टाइन्स का। नेक्स्ट है आपको पढ़ना है लाइफ हिस्ट्री पढ़ना है सिल्क वर्म का। सिल्क वर्म का आपको फुल डिटेल में पढ़ना है क्या होता है, और सेरीकल्चर को पढ़ना है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ सिल्क को पढ़ना है, और एप्स में आपको पढ़ना है कि जनरल फीचर्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लाइफ हिस्ट्री, यूजफुल प्रोडक्ट ऑफ एप्स, एंड एपीकल्चर पढ़ना है, हनी पढ़ना है, बी वैक्स पढ़ना है, लैक इंसेक्ट्स को पढ़ना है, लैक कल्चर इन इंडिया,
लैग कल्चर में शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में, लैग कल्चर भी पूछा जाता है, लैग सिलेक्शंस। ओके, तो ये आप लोग पढ़ लीजिए। ऐसे आता है फिश कल्चर पे, ऐसे आता है, ये भी बहुत बार आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है आपका गिव एन अकाउंट इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। तो ये जैसा कि है, तो ये आपका अवध यूनिवर्सिटी 16, 17 और 18 में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट है राइट एन ऐसे ऑफ कंपोसाइट्स फिश कल्चर। ये भी आपका 16 और 17 दोनों ईयर्स में आए हुए हैं। गिव लिस्ट ऑफ सम मेजर कार्ब्स, ये आपका 2016 में पूछा गया है, उसके बाद तो नहीं पूछा गया। ओके, नेक्स्ट यूनिट है आपका डिस्क्राइब द टर्म पॉलिटी एंड पॉलिटी फर्निंग डिस्क्राइब इम्पॉर्टेंट स्टेप इन्वॉल्व द हाउसिंग एंड फीडिंग बर्ड्स। ये भी आपका अवध यूनिवर्सिटी 15 और 16 में आया है। लास्ट है आपका नेम ऑफ कॉमन डिजीज ऑफ पॉपुलरिटी वी राइट अबाउट द कंट्रोल एंड मेजर। ये भी आपका 2017 में आया हुआ है। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट नोट। आपको बहुत सारे टॉपिक्स पे शॉर्ट नोट आता है। आपको टोटल 10 शॉर्ट नोट एग्जाम में लिखने को मिलेगा, इसलिए आप जितने भी शॉर्ट नोट है आप अच्छे से रेडी कर लीजिए। ओके, कन्वर्जन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, तो ये आप देख ही सकते हैं 14, 15, 16, 17 ये हमेशा पूछा जाता है। तो ये कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, आप इसको द ग्रेट मैन बस्टर्ड और प्रोजेक्ट टाइगर, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ आपको पूरा पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट 4 में आपका है इंस्टीट्यू एंड एक्सटीट्यू कंजर्वेशन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा गया है। व्हाट इज़ नेशनल पार्क भी जान लीजिए। नेशनल पार्क से जितने क्वेश्चन हैं, नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन आना ही है। और फ्लोरा एंड फना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क में हैं जितने नेशनल पार्क हैं, एक बार आप लोग सारे नेशनल पार्क को पढ़ लीजिएगा और इसकी लोकेशन को भी रीड कर लीजिएगा अच्छे से। ओके, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क, कार्डियो नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, काजीरंगा, बंदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब हमेशा इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको फंसने वाले हैं। और लेटेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो आए हुए हैं वो है आपका ये भी देख लीजिए, राइट ये आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट भी लेके आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।